जय माता जी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी दो मुद्दे पर। पहला मुद्दा जबलपुर घटना और दूसरा मुद्दा भगवान होता है या नहीं होता है, भगवान का क्या है सच, कैसे लोग झूठला रहे हैं हर चीज को, क्यों विनाश काले विपरीत बुद्धि होती जा रही है, क्या सच में कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, क्या सच में लोगों का प्रभाव देखकर लोग एक दूसरे के प्रति आक्रोशित हो रहे हैं, सच में कलयुग का अंत होने वाला है। तो आप सारी सच्चाई जानने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है। ये समझ लीजिए कि आज तक आपने जो चीज़ें सुनी और जानी है, जो माँ के गर्भ से जानते आ रहे हैं, वो चीज़ें भी झूठ बताई जा रही हैं। तो क्या है सत्य घटनाएं, सारी बातों को जानेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त हो जाए। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जबलपुर जो घटना हुई है जिसमें क्रूज हुआ है बोट, उसमें सबसे ज़्यादा दर्दनाक करने वाली, यानी दर्द से व्याकुल करने वाली और परेशान करने वाली, आज मेरा भी सर बिल्कुल घूम गया है, दर्द हो रहा है और एक सूना सा अंदर से महसूस हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि जब उस माँ का वीडियो देखते हैं हम लोग, उस बच्चे के साथ देख रहे हैं, तो दिल दहला देता है। मैं लगभग बहुत सारी जानकारियाँ अपनी शॉर्ट वीडियो में डाली हूँ, वहाँ आप चेकआउट करके देखें। उस वीडियो को दिल को दहलाने वाली घटना है और ऐसा मेरे भगवान किसी के साथ मत करें। अगर करना हो तो उन माँ बेटों को तो शांति मिल गई, पर दुनिया की हर माँ उस वीडियो को देखकर रो रही है। ऐसा भगवान ना करें। और मैं आग्रह करती हूँ कि कभी भी आप घूमने जाएं तो छोटे बच्चों के साथ मत जाएं, इसलिए कि आपके साथ आपका भविष्य भी डूब जाएगा अगर आपका भाग्य साथ नहीं दिया। तो दोस्तों, इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके उन सभी लोगों के लिए हम श्रद्धा और भक्ति से भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें और उन सभी के आत्मा को मुक्त करें अकाल मृत्यु से, और उन सभी घटनाओं को फिर से दोबारा ना दोहरा जाए। अगर कोई कमी हो तो गवर्नमेंट भी उसमें छानबीन करने के बाद उसको दोबारा ना हो किसी और के साथ, इसलिए सारी मशीनरी ठीक करें। अब चलिए जानते हैं भगवान होता है या नहीं होता है। तो एक सीमा गोविंद जी का मैं वीडियो देखी हूँ, देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि व्यूज पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। मैं उनका वीडियो देखी हूँ, देखने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि अगर इस तरह से 10 लोग ऐसे निकल जाएं तो लोगों की बेवकूफ़ी कुछ हद तक बढ़ती जाएगी। उन्होंने अनेक वीडियो इस बात का डाला है कि जहाँ सत्य की बात होती है भगवान वही है। तो ये तो सच है कि सत्य को भगवान से ही तुलना की गई है। जहाँ सत्य है भगवान वही है। आप बातों को कह वही रही हैं, लेकिन समझने वाला हर बात को आपके तरीके से नहीं समझेगा और सबके प्रति एक आक्रोश होगा। जब यूजीसी का बिल नहीं आया था तो उस समय हम सब एक थे। हमारे फ्रेंड लिस्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण भूमिहार, या ये कह लीजिए कि बनिया और स्वर्ण समाज के लिए कह लीजिए, या अन्य जो भी लोग हैं जनरल कास्ट में, सब नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं हमारी फ्रेंड लिस्ट में जिन्हें हम अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो भी हमारी उतनी ही खास हैं जितना हम पास बैठकर एक दूसरे परिवार में खाते हैं वैसे उनके साथ भी खाते हैं। तब इतने भेदभाव नहीं थे। अगर पहले ऐसा था कि आपके द्वारा या हमारे द्वारा आपको सताया जा रहा था, तो तब आपका सताया जाना कैसे नहीं दिखा। जिस समय में ब्राह्मणों के पास देने के लिए एक पोटली बांधकर बच्चे उस समय पढ़ने जाते थे, जो ब्राह्मण के बच्चे थे, जो एक गमछे में लपेट कर अपनी दिनचर्या पूरा करते थे, एक धोती में महिलाएं
कई बार पहनती थी। स्नान करने के बाद 1 से 2 धोतियां ही सबके पास, वो भी पुरुष वर्ग में होती थी, जो लेडीजों के लिए भी पुरानी होने पर काम आती थी। उस समय बाबा साहब के पास कोट पैंट और टाई था, तो कहाँ से था? ये सारी चीजें भावनात्मक हैं। जिस समय जिसका और लेवल लेवल और जिसके माता पिता ने जिस तरह से परिश्रम किया था, उसके बच्चे वैसे ही थे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनके पास थे हमारे पास नहीं थे, और हमारे पास है उनके पास नहीं है। ये सारी सद्भावना एक समान एक जगह है, लेकिन दुनिया और समाज को भड़काने के लिए कुछ लोग अपनी लुटिया पानी में डुबाने के लिए और पानी पीने के लिए दूसरे की बनी बनाई लुटिया को पानी में फेंक रहे हैं। ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि क्या ये सही है। दूसरा नंबर, भगवान नहीं होते हैं। चलिए मान लेते हैं कि भगवान नहीं होते हैं कुछ देर के लिए सही, पर हम तो कभी नहीं मानेंगे। हमारा दिल नहीं मानेगा, हमारा ब्लड जो है वो नहीं मानेगा, या ये कह लीजिए कि जो हमारे धर्म है वो नहीं मानेंगे। हमारा ज्योतिष, हमारा शास्त्र, हमारा इतिहास, हमारे पशु पक्षी तक नहीं मानेंगे इस बात को कि भगवान नहीं है। आपके कहने से हम पल भर के लिए मानते हैं कि भगवान नहीं है, तो फिर आपकी माँ जब धार्मिक थी, आपके पिता धार्मिक नहीं है, फिर भी आपके पिता उसी प्रकृति से जुड़कर अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं, और आपकी माँ धार्मिक होते हुए भी अनबोल हो जाती हैं, तो क्या आपको पता है कि क्यों होती हैं? इसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। आपका शास्त्र, हमारा शास्त्र ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाता है और धर्म आगे बढ़ता जाता है, पाप उसके दूर होते हैं, तो कुछ जो पुनर्जन्म के पाप होते हैं वो पाप बढ़ते गए हैं, लेकिन जब आपका धर्म हुआ है तो काट रहा है उसको। फिर भी कुछ ऐसे आपके पाप हैं जो कटे नहीं हैं, उसको देने के लिए भगवान जब आपको मोक्ष की प्राप्ति कराना होता है, जन्म नहीं देना होता है, तो जो घोर पीड़ा होती है आपको, और उससे आपको उस पाप के द्वारा जो दर्द प्राप्त होता है वो आपको दिया जाता है, ताकि आप इसी जन्म में वो सारे पाप को भुगत लीजिए, जाने के बाद आपको आना न रहे। अब हम जानते हैं कि क्या ये किसी ने देखा है, क्योंकि आपके प्रश्न ये भी हो सकते हैं कि क्या किसी ने देखा है इस बात को, क्या कि कोई जान रहा है पाप हुआ है कि नहीं हुआ है? ये नहीं है, हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सब कुछ है। तो चलिए, अगर स्वास्थ्य आपका ठीक है तो फिर आज जो स्वस्थ लोग हैं उनकी मृत्यु दर क्यों बढ़ रही है? जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं जो अस्वस्थ हो ही नहीं सकते, माँ के गर्भ से पाले गए हैं, जिसे दुनिया की कोई हवा लगी ही नहीं है, जिसके रोम रोम में कोई प्रकृति की अभी बनावट आई ही नहीं है, सिर्फ भगवान ने ही बनाया है, तो फिर उनकी मृत्यु कैसे हो जा रही है? अगर मानते हैं कि आप स्वस्थ हैं तो फिर आपकी मृत्यु भी निश्चित है, तो फिर वो क्यों नहीं टल जाती है? क्यों नहीं आप 100 साल में 5 साल की बच्ची दिखती हैं? क्यों नहीं आप 50 साल में उस यंग महिला की तरह लगती हैं जो 16 साल में लगती है? क्योंकि प्रकृति ही सत्य है, भगवान ही सत्य है। ये सत्य है कि भगवान है, आपने हर बार झुठलाया है, लेकिन ये उदाहरण आपको हमेशा परेशान करेगा कि प्रकृति में भगवान है। दूसरा, मानते हैं कि आपका स्वास्थ्य सब कुछ है, आपका संविधान सब कुछ है, और बाबा साहब ही आपके लिए सब कुछ है। तो चलिए कुछ पल के लिए मानते हैं, फिर बाबा साहब को किसने बनाया? फिर बाबा साहब की माँ और पिता को किसने बनाया? खुद उन्होंने बनाया या उनके पाले गए डॉक्टरों ने बनाया? आज भी पृथ्वी पर भगवान, डॉक्टर यानी डॉक्टर को भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है, लेकिन क्या ये सत्य है कि भगवान को दूसरा दर्जा देने के बाद डॉक्टर भगवान की तरह कर सकता है? नहीं, क्योंकि भगवान ही कर सकते हैं। क्यों आपके किसी ऐसे कर्म का दंड आपको प्राप्त होता है जिससे आपको लग जाता है कुछ देर के बाद कि आपने ही गलती की थी, उसकी सजा आपको मिली है। फिर जानते हैं कि प्रकृति और भगवान एक जैसे होते हैं जो सबके साथ होता है, तो फिर जो बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, अंधे पैदा होते हैं, पेट से ही बीमारी कुपोषण के पैदा होते हैं, फिर उनके लिए भगवान क्यों नहीं समान होता है? वो भी तो वही चीज़ें खाते हैं जो सामान्य लेडीजें खाती हैं, जो सामान्य लोग करते हैं वही वो भी करते हैं, फिर उनके साथ ये गलतियाँ कैसे हो जाती हैं? क्या आप जांच में दिखाएंगे कि ये खाने से और ये हुआ था? नहीं, क्योंकि ये भी एक कर्म का दंड होता है। सबको सब कुछ नहीं मिलता, और सबको सब कुछ होते हुए भी कुछ चीज़ें नहीं मिलता।
भगवान है ये